तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री के उस चैप्टर का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हर साल लाखों बच्चों के सपनों को या तो बना देता है या तोड़ देता है। चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। इस कहानी में हीरो भी आप हैं और विलन भी। अब फैसला आपको करना है कि क्लाइमैक्स में जीत किसकी होगी। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक ही माँ के दो बेटे, एक हीरा और एक ग्रेफाइट, हैं दोनों कार्बर ही, पर एक इतना कठोर कि दुनिया में उससे कोई काट नहीं सकता, और दूसरा इतना नरम कि आपकी पेंसिल की नोक में बैठा है। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये वो धोखा है, वो जाल है जो यूपीएससी से लेके नीट तक का एग्जामिनर बिछाता है, और बड़े बड़े धुरंधर इसमें फंस जाते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए, इस धोखे से बचने के लिए, सबसे पहले हमें हर ठोस, हर सॉलिड के दो चेहरों को पहचानना होगा, उनकी असली आइडेंटिटी जाननी होगी। बिल्कुल सही, दुनिया में जितने भी सॉलिड्स हैं, उनके बस दो ही रूप हैं। पहला, क्रिस्टलाइन, मतलब एक अनुशासित सेना, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह, जिसके कण, जिसके सिपाही एक परफेक्ट फॉर्मेशन में दूर दूर तक खड़े हैं। और दूसरा, अमॉर्फस, यानी एक अनार की भीड़, जिसे कोई होश नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। जो क्रिस्टलाइन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प होता है। चाकू से काटोगे तो बिल्कुल चिकनी, स्मूथ सरफेस मिलेगी। लेकिन सबसे जरूरी आखिरी पॉइंट, एनाइसोट्रोपी। इसका मतलब है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रॉपर्टीज। ये ऑब्जेक्टिव सवालों का फेवरेट टॉपिक है, इसको नोट कर लो। जबकि एमॉर्फिस में सब दिशाओं में एक जैसा, यानी आइसोट्रोपिक। वाह सर, सेना और भीड़ वाली बात से तो ये हमेशा के लिए याद हो गया। सही पकड़े हैं। अब जब हमने इस डिसिप्लिन्ड आर्मी को पहचान लिया है, तो चलिए मिलते हैं इस सेना के 4 सबसे खतरनाक योद्धाओं से। इनकी ताकत का राज उस बंधन में छिपा है जो इन्हें एक साथ जोड़े रखता है। ये है वो 4 योद्धा, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक और कोवेलेंट। जिसने इनके बीच के बंधन की शक्ति को समझ लिया ना, उसने इस चैप्टर की आत्मा को पकड़ लिया। याद रखना, हर एग्जाम में सवाल यहीं से बनता है। पहला योद्धा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बेचारे बहुत कमजोर हैं। इनके कणों यानी मॉलिक्यूल्स के बीच वैंडरवाल्स फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कमजोर से बंधन होते हैं। तो जाहिर है ये नरम होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, जैसे पानी से बनी बर्फ या सूखी बर्फ, यानी ड्राई आइस। दूसरा योद्धा, आयोनिक सॉलिड। यहाँ से खेल बदल जाता है। इनके पार्टिकल्स हैं आयन्स, जो मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा नमक NaCl। ये कठोर तो हैं पर ब्रिटिल हैं, मतलब हथौड़ा मारोगे तो बिखर जाएंगे। और इसे ध्यान से सुनना, ठोस अवस्था में ये इंसुलेटर हैं, पर पिघला दो या पानी में घोल दो तो कंडक्टर बन जाते हैं। यही वो गलती है जो बच्चे एग्जाम में करते हैं। अब आते हैं तीसरे योद्धा पर, मेटालिक सॉलिड। लोहा, तांबा, सोना, इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पॉजिटिव आयन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में तैरते रहते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर इन्हें जबरदस्त कंडक्टर बनाता है। और हाँ, मैलिएबल भी, मतलब पीट पीट कर चादर बना सकते हो। और अब चौथा और सबसे शक्तिशाली योद्धा, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। इन्हें विशाल अणु या जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। यहाँ एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के एक मजबूत जाल से जुड़े होते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट आसमान छूता है। और इसका सबसे बड़ा शहंशाह कौन है? हीरा, डायमंड। ये टेबल दिमाग में छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एसएससी 2021 में सीधा सवाल इसी टेबल से उठकर आया था। ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये आपके 4 नंबर हैं। वाह सर, ये टेबल तो रामबाण है, सब कुछ एक ही जगह। बहुत बढ़िया। अब जब हमारे योद्धा तैयार हैं, तो चलो वापस चलते हैं उस क्राइम सीन पर, जहां से हमने कहानी शुरू की थी। अब वक्त है हीरा और ग्रेफाइट के रहस्य से पर्दा उठाने का। और पहला खुलासा ये है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक ही बटालियन के सिपाही हैं। जी हाँ, दोनों के दोनों कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स हैं। अब तो कहानी और उलझ गई है ना। जब दोनों एक ही सेना के हैं, तो एक इतना मजबूत और दूसरा इतना कमजोर क्यों? राज इनके बंधन में नहीं,
इनकी बनावट में है। स्क्रीन पर देखो, हीरा एक 3D किले की तरह है, जहां हर कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से मजबूती से जुड़ा है। इसे तोड़ना नामुमकिन है। वहीं ग्रेफाइट लेयर्स में, परतों में बना है। ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह, और यही फिसलन इसे मुलायम बनाती है। और अब आखिरी राज, ग्रेफाइट की परतों के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। और जैसा कि हमने सीखा, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। इसीलिए कार्बन होते हुए भी ग्रेफाइट बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है। ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन, और एग्जामिनर को एक्सेप्शन से बहुत प्यार होता है। वाह सर, ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब सारा का सारा खेल स्ट्रक्चर का है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट समझना आधी लड़ाई है, लेकिन असली जंग यानी एग्जाम जीतने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, स्ट्रेटेजी और अभ्यास दोनों चाहिए। और ये रहा वो सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में है। राधिका ने हम सबके दिल की बात पूछ ली कि सर, एग्जाम के प्रेशर में जब घड़ी की सुई भाग रही होगी, तब ये सब याद कैसे आएगा? देखो, डर का एक ही इलाज है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। जब तुम एक ही कॉन्सेप्ट पर 50 अलग-अलग तरह के सवाल सॉल्व कर लेते हो, तो डर खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इसीलिए इस टॉपिक और ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आज ही हमारी ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हमेशा याद रखना, जिस तरह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड अनुशासन से बनता है, उसी अनुशासन से तुम्हारा भविष्य और इस देश का भविष्य बनेगा। अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जुट जाओ। जय हिंद।